नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISISO 9001-2008 प्रमाणित कितना स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 2 स्तरीय निकाय होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का सबसे पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देश का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हमने यहाँ पर 2 अलग अलग आपको फैक्ट बताए हैं, दोनों को आप एज इट इज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही टिक करके चले जाते हैं। पहला देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछेगा तो आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करके आना है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 912, देश का जनसंख्या घनत्व 943। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन है? पलाश। इसके अन्य नाम भी है ढाक, टेसू। अगर आपसे ढाक ऑप्शन में दिखेगा तो भी आप करेंगे सही आंसर, टेसू। सब इसी के नाम है, पलाश के नाम है। और यह बहुत गुणकारी पौधा है। इसका जो फूल होता है कई औषधियों में प्रयोग किया जाता है। धूम पुख्त उत्तर प्रदेश की क्या है? एक लोकप्रिय प्रक्रिया है धूम पुख्त। एक लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्न में से कौन है? दस्तरखान। दस्तरखान वह चादर एक होता है जिस पर खाना रखा जाता है, चौकी की वह चौकी पर वह चादर जिस पर भोजन की जो थाली होती है उसको परोसते हैं, दस्तरखान। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसी को गयासुद्दीन तुगलक कहिए या फिर गाजी मलिक कहिए। तुगलक वंश का संस्थापक था ये, गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर भारत में देखेंगे पुरातत्व जो अन्वेषण का कार्य शुरू हुआ था 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है और फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की जाती है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। इन्होंने अपने पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था और इन्होंने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1909 का अधिनियम संबंधित था, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1909 1919 वाला। तो 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसको मार्ले मिंटो और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मार्ले मिंटो में क्या हुआ था? पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था, पृथक मताधिकार क्षेत्र। और 1919 वाले में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले में क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायपालिका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 93 देखिए। और यहाँ पर जो ये विकेंद्रीकरण है ये भी आपका 1919 से ही संबंधित है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कन्नौज के राजा
जयचंद को हराया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश और सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश, 30 वर्ष तक। ऑप्शन के हिसाब से लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1850 से 86 में, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 तक था। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर। सबसे अधिक खारे पानी की झील वान झील टर्की का है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टीटीकाका झील। सभी याद रखते चलिए जो भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपसे जो है विशेष करके जो भारत का भूगोल है उसको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, साथ ही साथ विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इराक, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, ये सभी जो है कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, इराक नहीं बनाता। कयाल क्या है? कयाल केरल के लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। केरल के लैगून झील, लैगून मतलब खारे पानी की झील। जैसे ये आपका समुद्री किनारा है और यहाँ से ऐसे बीच में पानी अंदर आया समुद्र का और यहाँ पे वापस से जो है ज़मीन इस तरह से बन गई और ये बीच में जो है झील का निर्माण हो गया, इसी को बोलते हैं लैगून झील। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कैनियन, ये नदी, ये सही है। ज्यूजन वायु, ये भी सही है। इंसेलबर्ग वायु द्वारा अपर्दन के कारण एक आकृति बनती है, ना कि हिमनद से, ये जो है वायु द्वारा है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मोरेन हिमनद, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, स्ट्रामबोली है एक जागृत ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में है। स्ट्रामबोली जागृत ज्वालामुखी, इसको जो है भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन सी, जहाँ से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी आपको फैक्ट बता रहे हैं सबको आप ध्यान से सुनते चलिए प्लीज़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382। 382। क्या आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व बता सकते हैं? प्लीज़ बताएं, कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ था 2001 से 2011 की जनसंख्या में? 17.7%। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी हाल की परीक्षाओं में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तुल्लीपुल एक दर्रा उत्तराखंड में, सही है। नाथुला दर्रा, ये गलत है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि नाथुला सिक्किम में है, ये सिक्किम में है। इसके अलावा एक और है सिक्किम का जेलेपला, दोनों को याद रखिएगा, जेलेपला। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, सही है। पालघाट केरल में, सही है। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। लिपुलेख नीतिला मानाला ये सभी उत्तराखंड में है। रोहतांग बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का अगर देखेंगे तो यांग याप। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? अगला प्रश्न देखिए, समप्राय मैदान संबंधित है नदी से। अपक्षय और अपर्दन के कारण जो मैदान बनते हैं उनको समप्राय मैदान कहते हैं। और नदियाँ अपने अपवाह क्षेत्र के साथ जो अपर्दन के द्वारा जो ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होते हैं उनको समतल करते हुए मैदानों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये नदी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति, बहुविवाह,
नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु का क्षेत्र, ये पशुपालक जनजातियाँ होती हैं। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले प्राप्त कर ले हो। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को रसिया के रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 के 1 में, अनुच्छेद 51 के 1 में मूल कर्तव्यों को स्थान मिला है और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। निम्न में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया, लोकसभा के सदस्य, यहाँ पर ऑप्शन था, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मजदूर संघ के सदस्य दबाव समूह माना जा, जो यूनियन बनाते हैं, यूनियन होता है। वस्तु एवं सेवा कर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ कम से कम 360 क्वालिटी पे करके देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लियरिटी कम लगे। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। विजय केलकर जीएसटी से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? खुर्जा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, चुनार। अगर मैं आपसे पूछूं काली मिट्टी के लिए, तो आजमगढ़। लाल मिट्टी चुनार। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यह चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? भगत सिंह जी का है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। एक शांत घाटी उद्यान है साइलेंट वैली, केरल में। भारत के निम्न में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? संसदीय सचिव का पद कब बना? 1952 में। और 1952 में ही पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सेल, कोशिका। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये सही है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, ये गलत है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये भी गलत है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ये भी गलत है। आरबीसी की जो कोशिका होती है, आरबीसी के सेल, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप भी क्वेश्चन के साथ आंसर देते चलें और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इष्ट का जो जनन की प्रक्रिया होती है मुकुलन के द्वारा होती है। मुकुलन मतलब जैसे आलू है, इसमें देखेंगे यहाँ पे ऐसे आँखा निकल जाते हैं। आलू का कायिक प्रवर्धन शैवाल का खंडन के द्वारा,
कवक का बीजाणु समासंग, बीजाणु जनन। तो अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। इष्ट का मुकुलन से आलू का इष्ट का मुकुलन से, आलू का कायिक प्रवर्धन से, कवक का बीजाणु समांग संग से, शैवाल का खंडन से। निम्न में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर अगर आपसे HFC आ जाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो भी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोग, मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, यही होगा आपका राइट आंसर। विटामिन से एक प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। विटामिन ए रेटिनाल कमी से रतौंधी, जीरोथैल्मिया, ऑप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। विटामिन बी में विटामिन B1 सबसे पहले देखेंगे, थायमीन, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड या फोलेट, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन E टोकोफेरॉल, बांझपन की समस्या होती है। विटामिन K फिलोक्विनोन, खून का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 25-30 सेकंड में पूरा विटामिन बता दिया। इतना कम से कम आपको पता रहेगा तो विटामिन के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जल का तनाव मापी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? 1924 में स्थापित किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इसे में यहाँ पर यस जोड़ दिया गया था तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों को आप याद रखिएगा। विश्व में निम्न में से किस देश की सबसे बड़ी संसद है? चीन की संसद। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा, और लिखित संविधान ब्रिटेन का है। भारत का संविधान सबसे विशाल है। ये संसद पूछा है। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों को नहीं हो पाती है, तो क्या करते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये हो गया भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब ये जो कोणीय जो दूरी यहाँ पर है इस प्रकार से क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश रेखा बोलते हैं, लैटिट्यूड। एक वयस्क